प्रियजनों, जीवन इस भ्रम में जीता है कि दुनिया को ठीक करना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसने कभी खुद को ठीक करने की कोशिश नहीं की। जैसे कोई अपने घर की टूटी दीवार छोड़कर पूरे शहर की दीवारें ठीक करने निकला हो। वह शहर को तो नहीं सुधार पाएगा, लेकिन अपना घर जरूर खो देगा। और मैं तुमसे कहता हूं, मनुष्य का संघर्ष बाहर नहीं है, सबसे बड़ा युद्ध भीतर है। सबसे बड़ा सुधार भीतर होता है, सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर से उगता है। लेकिन मन ने एक बड़ा खेल रचा है। ध्यान बाहर भटका दो, भीतर झांकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि मन को दूसरों की जिंदगी में ताक झांक क्यों पसंद है? क्योंकि मन डरता है कि अगर एक बार तुम अंदर उतर गए तो तुम उसे पकड़ लोगे, उसके झूठ पकड़ लोगे, उसके भ्रम पकड़ लोगे, उसकी चालें उजागर हो जाएंगी। इसलिए मन कहता है, देख वह क्या कर रहा है, देख वह क्या पहन रहा है, उसकी बात गलत है, उसका स्वभाव खराब है। मन तुम्हें बाहर में व्यस्त रखता है ताकि तुम भीतर लौट ही न सको। मन का बाहर भागना एक पलायन है, अपने ही अस्तित्व से भागना। लोग दूसरों में रुचि क्यों लेते हैं? बहुत सरल कारण है। दूसरों की जिंदगी देखना आसान है, अपनी देखना कठिन। दूसरों को जज करना आसान है, खुद को देखना कठिन। दूसरों को दोष देना सरल है, अपनी जिम्मेदारी लेना कठिन। दूसरों को बदलने का दावा करना आसान है, अपने भीतर बदलाव स्वीकार करना यही क्रांति है। तुमने सारी ऊर्जा उसी काम में लगा दी जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। क्या तुम पूरे संसार को बदल सकते हो? नहीं, लेकिन तुम खुद को बदल सकते हो, और जो खुद को बदल लेता है उसके लिए संसार बदल जाता है। लोग कहते हैं दूसरे गलत हैं, और मैं कहता हूं शायद तुमने खुद को कभी देखा ही नहीं। तुम्हारा दुख दूसरों के कारण नहीं है, तुम्हारा क्रोध दूसरों के कारण नहीं है, तुम्हारा तनाव दूसरों के कारण नहीं है, तुम्हारी पीड़ा दूसरों के कारण नहीं है। ये सब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा के रूप हैं, लेकिन तुमने उन्हें बाहर फेंक दिया है और कारण भी बाहर ढूंढते हो। किसी ने कुछ कहा और तुम क्रोधित हो गए। तुम कहते हो उसने कहा इसलिए मैं क्रोधित हुआ। नहीं, तुम क्रोधित इसलिए हुए क्योंकि क्रोध तुम्हारे भीतर था। वह व्यक्ति तो सिर्फ एक बटन था जिसे दबाया गया, पर बटन तो पहले से फिट था। दूसरा सिर्फ आईना है, उसमें अपना चेहरा देखकर आईने को मत तोड़ो। खुद पर ध्यान देने का अर्थ क्या है? लोग समझ लेते हैं कि खुद पर ध्यान दो मतलब अपने शरीर पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन ओशो कहता है खुद पर ध्यान दो मतलब अपने भीतर चल रही हलचलों, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने पैटर्न्स, अपने अहंकार, अपने डर, सबको बिना भागे देखना, सिर्फ देखना। जैसे तुम किसी नदी के किनारे बैठे हो और पानी बह रहा हो, तुम सिर्फ देखते हो, उसमें कूदते नहीं। विचार भी ऐसे ही बहते हैं, भावनाएं भी बहती हैं। भय आता है, चला जाता है, क्रोध उठता है, गिर जाता है, लेकिन तुम कूद जाते हो, बहाव के साथ बहने लगते हो। मैं कहता हूं कूदो मत, साक्षी बनो। दूसरों को ठीक करने का पागलपन, जो व्यक्ति खुद अशांत है वह दुनिया में शांति लाने की बात करता है। जो व्यक्ति खुद दुखी है वह दूसरों को खुश करने के प्रयास करता है। जो व्यक्ति खुद जलता है वह रोशनी बांटने का दावा करता है। ये सब असंभव है। पहले खुद को पूरा करो, पहले खुद को प्रेम करो, पहले खुद को समझो, पहले अपने भीतर प्रकाश जलाओ। और जब भीतर प्रकाश जलता है, तुम्हारा मेर होना ही दूसरों को बदल देता है। तुम्हें कुछ कहना भी नहीं पड़ता, तुम्हारी उपस्थिति ही उपदेश बन जाती है। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की बीमारी, मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह दूसरों की राय में जीता है। यह जीवन नहीं है, यह दास्ता है। तुम जन्मे थे स्वतंत्र, तुम मरोगे भी स्वतंत्र। बीच में दूसरों की बेड़ियों में क्यों जीना? दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, दूसरों की अपेक्षाएं क्या हैं? इन सवालों ने तुम्हें खोखला कर दिया है। तुमने खुद को खो दिया
और मैं कहता हूं, जो खुद को खो देता है वह दुनिया को क्या पाएगा, वह दुनिया को क्या देगा। खुद पर ध्यान दो, क्योंकि खुद ही सबसे बड़ा रहस्य है। तुम्हारे भीतर एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है, पर तुम बाहर छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हो, मानो तुम्हारे हाथ में खजाने की चाबी हो और तुम पड़ोसी के घर के ताले में व्यस्त हो। तुम अपना ही घर भूल गए, आंखें बाहर बांध दी गई है। और मैं कहता हूं, उन बांधों को तोड़ो, जो भीतर है वह बाहर नहीं मिलेगा। खुद को देखना ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान उपस्थिति है, जागरूकता है। तुम जो भी करो पूरी उपस्थिति के साथ करो। चलना हो जागरूक होकर चलो, खाना हो जागरूक होकर खाओ, बोलना हो जागरूक होकर बोलो, सुनना हो जागरूक होकर सुनो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा ध्यान भीतर उतर रहा है।